मैं बड़ी प्रेम से और बड़ी सहजता के भाव से हुँ, एक बात कहना चाहता हूँ। जी। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ही कहता हुँ, हूँ कि इस तरह के सवाल आप लोगों को किसी से पूछना ही नहीं चाहिए हुँ, हुँ, कि आप किसके तरफ हैं। हुँ, क्योंकि टीचर कोई दो प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं होता है। हुँ, टीचर नैतिकता से सरोकार रखने वाले, हुँ, छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले हुँ, और समाज की भविष्य, देश के भविष्य का नींव तैयार करने वाले होते हैं। सभी शिक्षक आदरणीय होते हैं। हुँ, मेरे भी ज़िंदगी में दर्जनों शिक्षक रहे हैं और बड़ा सम्मान सबके पास रहता है। ठीक और है। मैं आपको ही दूसरा सवाल जी, से अवगत कराता हूँ। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो खान सर के पास भी पढ़ते होंगे और वही छात्र रोशन सर के भी पास पढ़ते हैं। हुँ, वो इसका क्या जवाब देगा? हुँ, दोनों सम्मानित शिक्षक हैं, हुँ, दोनों बिहार के लिए गौरव की बात है। हुँ, कुछ गलतफ़हमी की वजह से हुँ, विवाद शुरू हुआ हुँ, और असली अपराधी यह सिस्टम है। असली विवाद का जड़ यह सिस्टम है कि सिर्फ 2 घंटा में रोशन सर को जेल के अंदर क्यों भेजे? गिरफ्तार क्यों किए? क्या रोशन सर अपराधी था? क्या रोशन सर बलात्कारी था? क्या रोशन सर हत्यारा था? क्या रोशन सर भ्रष्टाचारी था? क्या रोशन सर का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है? तो इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी तत्परता क्यों? भैया, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दोनों शिक्षक आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। रोशन सर भी हजारों छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले। अगर किसी ने कोई आरोप ही लगा दिया, कोई बात ही हो गई, कोई एफआईआर ही होगी, तो इतनी जल्दबाजी बस इस सिस्टम को था कि दो समाज को लड़ाना है, विवाद करना है। क्योंकि यह विवाद इससे पहले इसका सीक्वेंस बनाइए। रोशन सर खान सर के बीच में जो विवाद हो गया, तो उससे पहले पत्रकार वाला मामला समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। 2 कौड़ी वाला भाव खत्म हो गया, खत्म हो गया। उससे पहले यह विवाद जो आया शुरू हुआ, तो नीट का पेपर जो लीक हुआ, वो विवाद खत्म हो गया, चर्चा से खत्म हो गया। उससे पहले देखिए आप क्या कहता है, बेरोजगारों को जो कॉकरोच कहा गया, वो मामला खत्म हो गया। जहाँ छात्र रोज रोजगार के लिए सरकार से मांग और दबाव बनाती रही, वो सारी चीज खत्म हो गए। हुँ, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स खत्म हो गया, डिस्ट्रक्टिव में हम लोग गए। रोशन सर की खान सर, खान सर की रोशन सर। अरे भैया, ये है चालाकी, ये है षड्यंत्र, ये है इस व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी। इस बात को हमको और आपको समझना होगा, छात्रों को समझना होगा कि ये सरकार बस भावनात्मक गेम कर रही है, हुँ, भावना का गेम करती है, भड़काती है, उकसाती है और कहाँ उनको ट्रांसफ़र करना है, यह पहले से प्री प्लान्ड है। ठीक है, सरकारी तंत्र की आप बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नोटिस आया राबड़ी आवास को खाली करने का। आप लोगों ने धरना दिया, आरजेडी के पार्टी के लोगों ने धरना दिया, कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, नेता ने धरना दिया। आप खुद स्वयं वहाँ मौजूद रहे। परिणाम क्या निकला? राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। समाज के अंतिम पौधाम पर खड़े हुए लोगों की अंतिम आशा और अंतिम आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राजमाता के नाम से आवास अलॉटेड है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी साथ रहते हैं। 2-2 नेता प्रतिपक्ष वहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हजारों बंगला को छोड़ करके एक आवास के पीछे सम्राट चौधरी जी की पुलिस और व्यवस्था पड़ी हुई है कि इसको खाली करवाओ। ऐसे सैकड़ों आवास पे अवैध कब्जा बना हुआ है। 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बाएं कुछ दाएं रह रहे हैं। किसी को खाली करवाने की जरूरत नहीं है, किसी को आवास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राबड़ी देवी जी का आवास खाली करवाओ ताकि एक भावना क्रिएट कर सके कि लालू जी के हम विरोधी हैं, राबड़ी जी के विरोधी हैं, राजद के हम विरोधी हैं, हरा गमछा के हम विरोधी हैं। तो ये आप देखिए ये कैसा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और मैं कहना चाहता हूँ, कभी आंदोलन, प्रतिरोध और गलत चीज़ों का विरोध का सिर्फ सामने मीनिंग परिणाम से नहीं होता है। अगर हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में यह सोच लिए होते कि हमारे लड़ने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शायद 1947 में हमारा देश आज़ाद नहीं होता।
1857 में जब हम लड़े हैं तो उसका भी कहीं न कहीं परिणाम देर से ही सही 1947 में मिला है। तो इसलिए मैं पत्रकार बंधु यही कहना चाहता हूँ, अन्याय के विरुद्ध उठाया हुआ हर कदम कहीं न कहीं बेहतर परिणाम ही देता हो, और परिणाम नहीं भी देगा तो आने वाले जनरेशन को ये हौसला देता है कि बेटा अन्याय और अफसरशाही और गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखो।